नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नेट जेआरएफ के परीक्षार्थियों की सफलता की जो श्रृंखला है उसी संबंध में यह चौथा सत्र है। तो आज मेरे साथ संजीत पंडित हैं। इस चलचित्र में भी हम बात करेंगे उन्होंने कैसे जेआरएफ उत्तीर्ण किया और इस बार की जेआरएफ की परीक्षा थोड़ा कठिन थी और उन्होंने कैसे जेआरएफ की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इस संबंध में बात करेंगे। और उन्होंने इंग मैथमेटिक्स में वो क्या सीख रहे हैं और कैसा उनका अनुभव है, इस संबंध में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम संजीत, आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। ओके सर, थैंक यू सर। सर, मेरा नाम संजीत पंडित हुआ और सर मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया एनआईटी सिलचर असम से हाँ 2024 में। हाँ। और सर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला में एज ए मैथमेटिक्स फैकल्टी महाराष्ट्र हाँ। में। जी सर। ओके। तो मैंने 2-3 अटेम्प्ट मैंने दिया इसका नेट का एग्ज़ाम का, जो मैंने पिछले हाँ। बार जो मतलब मेरा वही एलएस हुआ था, 92 रैंक था उसका। अच्छा। तो मतलब हाँ, मैंने थोड़ा बहुत डिमोटिवेट मतलब उस टाइम पे हो गया था मैं। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं उस समय धुले विद्यापीठ में काम कर रहा था पीडब्ल्यू में ही। तो उसके हाँ। लिए मैंने जॉब इसीलिए छोड़ दिया था वहाँ की, भाई सब अभी छोड़ो ये पढ़ना है अच्छा। थोड़ा अभी के। अच्छा, तो जेआरएफ फिर का। मैंने छोड़कर इसके बाद फिर घर आया, तो वहाँ जाकर फिर मैं आपका उस समय मैं मतलब क्लास लिया था, तो उस समय पढ़ना फिर स्टार्ट किया फिर से शुरू से। ओके, तो कभी तो कितने अटेम्प्ट दिए तुमने इससे पहले? मतलब कब से ये स्टार्ट फोर्थ किया? था, ये फोर्थ था। 2 बार पीएचडी के लिए हुई थी और एक बार एलएस हुआ, इस समय जेआरएफ हो मतलब गया। एलएस ना हो तो फिर मतलब मान लो कि पहले के दो तुम असफल हो गए थे, हाँ, हाँ। जी, जी सर। तीसरे में एलएस हुआ, तो एलएस के समय पे तुम यहाँ पे थे शायद, मुझे जहां तक स्मरण है। क्रैश कोर्स नहीं, में नहीं, थे इसके क्या? बाद मैंने जॉइन किया था वो। क्रैश हाँ, कोर्स। हाँ, जी, यस सर, यस सर, यस सर। मैं वो उस समय बिहार से करता था। जी, अच्छा, जी, जी। क्रैश कोर्स में थे ना तुम एलएस के जी, समय जी, भी? जी, जी, 20 डेज़ वाला में था मैं उसमें। ओके, तो तुमने एंग मैथमेटिक्स सबसे पहली बात तुमने कैसे डिस्कवर किया और क्यों ज्वाइन किया? वो सब मैं जब पहले सर जब एनआईटी में थे ना, तो उस समय हाँ एनकेचएम का मैं वो सर्च किया था सॉल्यूशंस, जो कुछ-कुछ नहीं हाँ बनते थे ना, तो हाँ मैंने सर्च किया प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपका भी आया और सारे लोग का आया। तो मैंने उस समय आपका देखा था। हाँ तो उस समय कुछ-कुछ मैं आपका वीडियो सब देखा और कुछ-कुछ ट्राई करता था खुद से भी, तो हाँ उतना अच्छे से नहीं हो पाती थी। हाँ तो हाँ मैं सोचा कि आपका वो क्लास थोड़ा लेना था, बट थोड़ा वो एक्सपेंसिव था, इसलिए मैं उस समय नहीं ले पाया। तो फिर हाँ मैं इधर जॉब किया, इस कुछ पैसा अर्न किया। इसके बाद हाँ। फिर क्लास कंटिन्यू किया फिर आपका वो लेकर। तो मैंने ओके। बहुत चीज़ सीखा और सॉल्यूशन को कैसे प्रिसाइज़ली लिखना है। पहले मैं बुक पढ़ता नहीं था, तो हाँ बुक भी हाँ। पढ़ने लगा, जिससे चीज़ें क्लियर होने लगी और मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि मैं अगर बुक पढ़ता तो ईज़िली मैं गेट इससे पहले वाले भी क्वालीफ़ाई कर पाता, जैसे 24 वाला। हाँ। तो 25 में हो गई थी, ओके। 23 हाँ मार्क्स था, तो वही 1000 के अप्रॉक्स में रैंक था मेरा। तो इसके बाद फिर मैंने वो आपसे पढ़ा, वो जिससे मैं टोपोलॉजी और मेट्रिक स्पेस फंक्शनल इस सब से क्वेश्चन कर पाया इसमें जो हुआ था ना, ये 26 हाँ। में। गेट के हाँ, एग्जाम। इसमें। जी, जी, जी। और इसमें क्या था कि जनरल एप्टीट्यूड का जो होता है 15 मार्क्स का, उसमें केवल मेरे को 3 मार्क्स ही आया। और इसमें 48 आया, जिसमें से 45 मार्क्स मेरे को पूरा उस सब्जेक्ट से आया वो। ओह अच्छा अच्छा, और बहुत बहुत अच्छी बात है। इस तो बार जेआरएफ देखो, इससे पीछे तुम जब 3 अटेम्प्ट में तुम जेआरएफ नहीं कर सके तो तुम्हें क्या लग रहा था? मतलब ऐसे फील आ रहा था कि होगा भी या नहीं होगा, इस तरीके से सोच रहे थे क्या? वो मतलब क्या लग रहा था कि अ, कुछ मेहनत जी, करें जी। तो शायद हो सके, ऐसे क्या सोच रहे थे? तो मतलब पिछले 3 अटेम्प्टों में क्या आपकी सोच थी? मतलब उस वैसा मतलब नहीं हो रहा था, मतलब मैं सोच रहा था अपने आप को कि मैं अभी उस लेवल तक मतलब नहीं गया हूँ, जिसके कारण मेरे से वो अभी तक नहीं हो रही है। और हाँ कांसेप्ट भी उतना क्लियर मत थ्योरम सब पता है, लेकिन हाँ हाँ। अप्लाई इसको कैसे करूँ वो समझ में नहीं आती थी, कि कहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना है। तो ओके। वो इन मैथमेटिक्स में देखा थोड़ा, तो चीज़ें समझ में आने लगी। और उस समय मेरा जैसे इस समय मेरा मार्क्स और अच्छा आ सकता था। हाँ मेरा वो हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट चल रहा था ना, ड्यूस हाँ से, हाँ। तो वो मैं थोड़ा वो भी प्रैक्टिस करता था। जैसे 7 को अच्छा। गेट का एग्ज़ाम था, तो मैं 5 को क्रिकेट खेल रहा था नेपाल साइड में। तो कोई बात नहीं, खेल भी पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। मैं भी जी, खेलता जी, हूँ। जी। ठीक है, मैं बहुत खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलता। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि जेआरएफ में जो तुमने यहाँ पे क्रैश कोर्सेज मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, क्रैश जेआरएफ मॉक से टेस्ट तो पहले? नहीं दिया था, लेकिन मैंने देखा आपका जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ था ना, अच्छा, तो मॉक टेस्ट मतलब के रियलाइज़, सॉल्यूशंस। हाँ, रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर करता तो अच्छा ही जाता। और टीएफआर का मैंने क्लास नहीं किया था क्रिकेट के चक्कर में, तो मेरे अच्छा को अच्छा जाता टीएफआर का एग्ज़ाम। मतलब मैं एग्ज़ाम से निकला तो इमेज बनने लगा कि मैं वो क्वेश्चन गलत किया, ये क्वेश्चन सही होने वाला था। अच्छा इस अच्छा कारण अच्छा। मैं मतलब नहीं हो पाया। मतलब ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन मतलब मैंने गलत कर दिया, जो हो पाता था मुझसे। ओके ओके ओके, तो हुँ। इन मैथमेटिक्स का आने के बाद कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हो तुम नया नया? कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस है? चीज़ें मैंने बहुत चीज़ सीखा, कॉम्प्लेक्स में सीखा वो बाइलिनियर में कैसे-कैसे क्या मैपिंग ये सब होता है। और ओके। मैट्रिक स्पेस में वो मज़ा आया। और ये टोपोलॉजी पढ़ा।
तो टोपोलॉजी मैं मास्टर्स में पढ़ा ही था, लेकिन चीज़ें सब भूल गया था। आपसे पढ़ा मतलब अप्लाई कैसे क्या करना है, वो चीज़ मैंने सीखा और फंक्शनल आपसे पढ़ा तो थोड़ा एक बार एग्ज़ाम में मैं कर भी पाया अच्छे से। ओके, ओके, और ओके। कुछ-कुछ हमारे मिस्टेक हो गई जो नहीं होना चाहिए था, नहीं तो 60 के अप्रॉक्स में बनते मार्क्स। जो आसान-आसान क्वेश्चन नलिटी, टोपोलॉजी, नंबर ऑफ टोपोलॉजीज़ कितना होंगे, वो सब मैं जल्दी-जल्दी में गलत हो गई वो सब चीज़ें, अच्छा, आसान-आसान क्वेश्चन। गेट में 60 बन जाता है ऐसा आप कह रहे हैं? जी, जी, जी। तो वो ओके। थोड़ा मिस्टेक नहीं करना चाहिए था मुझे। एक बात और, जैसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स की मैं बात आपसे करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड वे में सीखो ताकि आपका सीएसआई नेट जीआरएफ भी हो और साथ ही साथ आपका गेट भी हो और अन्य परीक्षाओं में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो इस इंटीग्रेटेड कोर्स में जब तुमने कलेक्टिवली मतलब तुम चीजें कर रहे थे, तो तुम्हें ये फील हुआ कि वो चीज हेल्पफुल है, मतलब टाइम भी बचाती है, क्योंकि अलग अलग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, गेट के लिए अलग कर रहे हैं, नेट के लिए अलग, और फिर टीएसडी इंटरव्यू आएगा उसके लिए अलग, तो पहले से ही इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अपनी रखें तो वो हेल्पफुल है। जी, जी सर, वो सर इंटीग्रेटेड वाला बहुत मतलब वो एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं मतलब बल्कि मतलब जो भी उसकी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होती है ना, वो एनबीएचएम लेवल तक के, वो सभी एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल मुझे लगा वो। और सभी के लिए भी वो हेल्पफुल होगा वो भी वो चीज़ें। जैसे एनबीएचएम लेवल की तुम प्रॉब्लम से यहाँ पे करते थे, तो वो नेट जीआरएफ में कितनी हेल्पफुल थी? नेट जीआरएफ की तो करते ही करते थे, लेकिन हम उससे भी आगे करते थे। हाँ, हाँ, तो जैसे इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सब जो करते थे ना, तो वो लगता था कि नेट, गेट ये सब का क्वेश्चन केवल स्टेटमेंट बेस ही आ रहा है उस टाइप का ही। अच्छा, अच्छा। मतलब वो आसान दिखाई पड़ता था, जैसे राइट? मैंने एनबीएचएम में इस बार दिया तो ओनली 8 क्वेश्चन सही हुए और आसान-आसान क्वेश्चन और गलत हो गया, वो हाँ, फिल-फेर ये सब का जो मैंने मुझे मतलब करना चाहिए था सही। हाँ। और उससे मतलब जो गलती हुई वो मैंने गेट में नहीं किया, नहीं तो गेट में भी गलती हो जाती वो सब क्वेश्चन जो आया था सो हाँ, तो वो अच्छा। चीज़ नहीं हुई गलती फिर। ओके, ओके। जब नेट जीआरएफ की परीक्षा में, जैसे तुम इस बार का एग्जाम टफ था, तो तुमने जब एग्जाम में बैठे थे तो तुम्हें क्या लगा, मतलब टफ आया है ऐसे करके कुछ फील हुआ? मैंने तो 3 अटेम्प्ट पहले दिया था, तो मुझे हाँ, पता चल गया था। मैं जैसे हाँ, सेंटर से बाहर निकला तो मैं भैया के साथ गया हाँ, था सेंटर पे एग्ज़ाम देने। हाँ, हाँ। उन्हें मैं बोला कि भैया इस बार का पेपर लगता है बहुत खतरनाक आ गया है थोड़ा अच्छा। क्योंकि मैंने दिया तो मुझे पता चल गया वो कि पिछले बार कैसा आता था और इस बार कैसा आ गया है। ओके, तो ओके। पूरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था वो देखा तो। अच्छा, इसके लिए तो मैं फिर वो सब छोड़कर क्रिकेट-विकेट फिर खेलने लगा, वो सब क्या उतना दिमाग-विमाग में वो आएगा चीज़ें। इसलिए फिर अच्छा, थोड़ा तो क्रिकेट खेलने लगा उसको टेस्ट नहीं भुलाने लगा के था लिए। कि यार इस बार भी फेल हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा था? ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगा कि मुझे फिर से एलएसी होगा। ओ, फिर से एलएसी होगा। जी, जी। अच्छा, आपको लेकिन मैसेज भी किया था मैंने उस चीज़ को लेकर। हाँ, जी। मैसेज किया था, लेकिन मैं, जैसे मैंने कहा था ना कि एग्जाम का परफॉर्मेंस देखा जाता है एग्जाम के लेवल से। जैसे मान लो तुम्हारे इस बार 85 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, कितने हैं वैसे मुझे नहीं पता है। 87 पॉइंट समथिंग। अच्छा, हाँ, जैसे 87 है, लेकिन ये पिछली से पिछली बार के एग्जाम में ये 117 के इक्विवेलेंट है। यस, यस। जी, जी उसमें सर। 114 मेरिट गई थी ना। तो जी, एग्जाम जी। लेवल से चेक किया जाता है कि मार्क्स कैसे हैं। जैसे इससे पीछे एक विद्यार्थी थे, वो मुझसे कह रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर 84 नंबर आए हैं, पिछली बार भी 84 ही थे। तब मैंने उनसे जी, कहा जी। था कि तुम्हारा बहुत इंप्रूवमेंट है, और वो बोले सर नहीं, वो निराश से हो गए, लेकिन अभी उससे पहले अभी उनका मुझे मैसेज आया था, सर मेरा जेआरएफ हो गया। तो वो जी, भी जी। मतलब ऐसे 3-4 साल से ट्राई कर रहे थे। ओके, जी। सो वैसे है। तो और और मेरा और दोस्त लोग जो थे वो भी मतलब मेरे को मोटिवेट करते थे कि तुमको छोड़ना नहीं है, करना ही है ये सब, तुम्हें आईआईटी से पीएचडी करना ही है। तो मैं लगा ही रहा मतलब। एक बात तो अच्छी है, तुम मैनेजमेंट भी अच्छा कर लिए, जॉब भी की और साथ साथ प्रिपरेशन भी की और फिर जेआरएफ भी कर दिए। ये अच्छी बात है। अब फिर से पीडब्ल्यू जॉइन भी कर लिया। अच्छा, अच्छा, कर लिया। चलो ठीक है, जी, अच्छी जी। बात है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आप तैयारी भी अच्छी की, अब अच्छा आगे भी कर सकेंगे ऐसे मुझे मानना है। तो जी। और कुछ ऐसे बताओ जेआरएफ में कुछ जो तुमने सावधानियां रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को, कुछ टिप्स आप दे सकते हो जो अपनी तैयारी में आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं तो बताता ही रहता हूँ स्टूडेंट को मेरे पास अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि कुछ पाता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, एग्जाम में कभी ऐसे हो जाते हैं, ये चीजें करनी चाहिए। जैसे हम अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, कि जैसे हमारे पीछे अटेम्प्ट में इसलिए नहीं हो सका, शायद ये कारण था, ऐसे करते तो हो जाता। ऐसे कुछ आप बताओ। जी, जी सर। और सर जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर वो एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं नेट का या फिर गेट का ही, तो उन्हें तो सबसे पहले सर वो क्वेश्चन मैं अच्छा से नहीं पढ़ता नहीं था वो। जैसे होता है आसान क्वेश्चन आ गया तो जल्दी-जल्दी पढ़ने के चक्कर में वो खल्लास हो जाता है ना? मा उस टाइप का। तो वो मतलब स्टूडेंट को तो मतलब थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और जिस तरह से आप एक स्ट्रेटजी भी होना चाहिए ना, जैसे कौन-सा पार्ट्स पहले करना है। जैसे मैं पहले पार्ट बी से स्टार्ट करता था। जब मैं आपका क्रैश कोर्स जॉइन किया तो आपने बताया पार्ट सी पहले करना चाहिए। तो मैं पार्ट सी से पहले फिर हाँ, स्टार्ट करने लगा। देन पार्ट बी में, देन ओके। पार्ट ए में जाता था वो। देन फिर से पार्ट बी में हाँ, आता था वो, ऐसे करके मैं वो किया। और हाँ, स्टूडेंट अगर
जैसे कहीं भी कोई क्लास करते हैं या फिर यही मैथमेटिक्स में अगर वो करेंगे, अगर हाँ लेक्चर के साथ-साथ बुक भी फ़ॉलो करेंगे, उसका एक-एक एक्सरसाइज़ सॉल्व करेंगे ना, तो चीज़ें और आसान हो जाएँगी उस उनके लिए। हाँ जो मैं नहीं करता था, लेकिन अब कर रहा हूँ थोड़ा-सा। जैसे ओके ओके ऑफ़िस में भी जाता हूँ, तो जैसे टाइम मिलती है, तो मैं बुक पढ़ने लगता हूँ आईपैड में निकाल कर वो। जैसे बहुत आप फंक्शनल का भी बुक है, तो वो भी पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ, तो वैसे बहुत मतलब करना चाहिए। ऐसे और मैं भी जैसे करता हूँ। हाँ, जैसे टोपोलॉजी में मैं ये बार भी नहीं कर पाता, तो मैं वो बुक पढ़ा मुनकर्स का, तो हाँ चीज़ें स्टेटमेंट में सब आ गया, तो कर दिया मैं। अच्छा जब नहीं इस कर पाता ना, इस तो बार वही मतलब स्टूडेंट। काफी तुम गेट में टोपोलॉजी फंक्शनल ये सब में तुम अच्छा किए हो लग रहा है हाँ, यही मैट्रिक सब में वगैरह। अच्छा ही हुआ है, बाकी बार लीनियर में भी गलत हो गया, वो आसान-आसान क्वेश्चन सभी। नहीं हार्ड देखो चीज़ जब में भी सही हो गया वो आसान कुछ। क्वेश्चन आए ना उसको हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए और देख लेना चाहिए कि कोई गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। तो बस इतनी ही बात है क्योंकि कई कबार क्या होते हैं कि आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में और फिर वो कॉस्ट लगती है हमको है ना। जी, जी, तो जी, वो इसलिए ऐसे जल्दी-जल्दी के चेक चक्कर में गलत होना हो जाती है। जी, जी, सर। तो ठीक है। यही है, बस यही कहना चाहूँगा, बाकी बात तो सब पढ़ेंगे ही, और मेरा भी आगे प्रयास रहेगा ही सर, सिंगल डिजिट रैंक के लिए, तो वो करता ही रहूँगा मैं। बिल्कुल क्योंकि अच्छी बात है। तो जी। एइंग मैथमेटिक्स आप रिकमेंड करेंगे सीएसआईआर नेट या अन्य परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को आपकी क्या। मैंने बहुत लोगों को किया भी है, और जैसे एनआईटी सिलचर अच्छा में पीएचडी स्कॉलर भैया है स्टैन दादा, उनको भी मैंने हाँ, कल भी बतलाया कि मैं वो सर से पढ़ता हूँ, ऐसी बैंगलोर में पीएचडी कर रहे हैं अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में, तो अच्छा वो अच्छे हैं। अच्छा और मेरा भी एनआईटी सिलचर में एनालिटिक नंबर थ्योरी में ही प्रोजेक्ट ये सब चलता था, तो उसमें ही इसलिए मैं नंबर अच्छा थ्योरी में भी इंटरेस्ट थोड़ा रखता हूँ। तो इसलिए थोड़ा ओके पढ़ रहा हूँ, तो ताकि वो हेल्प करेगा वो रिसर्च ये सब में। ओके और ओके मेरा बहुत भी एक अच्छी सपना बात। है कि जैसे आईआईटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं पीएचडी करूँ, इसलिए थोड़ा-थोड़ा हाँ टाइम निकाल के पढ़ता भी हूँ और थोड़ा इधर पढ़ाता भी हूँ पीडब्ल्यू में। और बहुत जैसे अच्छा पिछली बार मैं नाज़िम भुवनेश्वर में गया था, वो आईपीएचडी के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो उधर हम्म इंटरव्यू क्या बोलते हैं, रिटन टेस्ट हुआ, तो उसमें सेलेक्ट हुआ, और तो हम्म, 2 नंबर में मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ, लेकिन इंटरव्यू में लोगों मतलब सर ने मना कर दिया, और एक फैकल्टी बिहार के थे, तो उन्होंने तो मुझे बहुत बोला भी कि क्या मतलब डाँटा भी बहुत कि क्या तुम ये इल्लीगल कर रहे हो, तुम्हारा मास्टर्स हो चुका है, तुम क्यों कर रहा है ये सब चीज़? ये सब इल्लीगल है। लेकिन तब अच्छा पर भी उन्होंने इंटरव्यू ले लिया मेरा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम पीएचडी के लिए ट्राई करो, तुम पीएचडी करना, फिर नेक्स्ट बार फिर से करना, ऐसे करके उन्होंने बोलकर वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है अब नहीं तो तुम मेरा अच्छा रिटन टेस्ट ये सब बहुत अच्छा गया था उधर। ओ अच्छा अच्छा अब ठीक है अब तुम पीएचडी की वो करोगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन और पीएचडी में भी तुम अच्छी जगह पास होगे अच्छा परिश्रम करोगे ऐसा मैं शुभकामना तुम्हें देता हूँ और जी, तुमने जी। हमें चुना इसके लिए इंग मैथमेटिक्स भी तुम्हें धन्यवाद देती है मैं भी सौभाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि मैं आपको पढ़ा सका क्योंकि जब भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक है इसके अतिरिक्त भी यदि हमने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा है जो कवर नहीं किया है या तुम कुछ और अतिरिक्त कहना चाहते हो जो मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया है तो उसके विषय में हम बात कर सकते हैं या फिर हम उसके पश्चात इंटरव्यू का अंत करेंगे। नहीं, सभी से मतलब बात तो होएगी सर, आप और वही है, मतलब जो बात बतलाया वो स्टूडेंट को थोड़ा करना चाहिए, बुक सब एक्सरसाइज प्रिसाइज़ली आप सॉल्यूशन को प्रिसाइज़ली लिखना भी आना चाहिए, वो अभी से सीखना चाहिए वो चीज़ें। वो अगर 1 दिन में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो अच्छे से सॉल्व करे, प्रिसाइज़ली लिखे, तो वही ओके उनके लिए वो अच्छे हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करें उसमें। नहीं तो होता है ना, 1 दिन में 100 क्वेश्चन अप्लाई बनाया और कुछ अप्लाई हाँ किया नहीं, तो वो तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा वो। ये सीख लिया कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है लेकिन ये नहीं सीखा कि आइडिया कैसे आया सॉल्यूशन के लिए आइडिया राइट। अप्रोच कैसे करना है, वो बहुत उस टाइप का जरूरी है। तो। बिल्कुल हुँ, सही सलाह मैं भी आपने दी। मैं भी वो भी सीख ही रहा हूँ अच्छे से, अभी और अच्छा करना है थोड़ा। ओके ठीक है तो यह थी संजीत के साथ हमारी बातचीत जिसमें हमने जेआरएफ की परीक्षा के विषय में बात की और अंत में जाते जाते आपको एक सूचना यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं एनबीएचएम टीएफआर गेट सीएसआईआर नेट और ऐसा ही सीएमआई या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए या कोई भी परीक्षा नहीं करना चाहते सिर्फ मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है इन मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन हाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं इसलिए सिलेक्शन बेस्ड एडमिशन होंगे अब इसके बाद इससे पूर्व तो एडमिशन ओपन थे क्योंकि तो अगर आपके भीतर चाहत हो गणित को सही से सीखने की और अपने भीतर ये चाहत लेके आना कि हम वो कार्य करेंगे जो सर देंगे हमें और हम सही से सीखेंगे और हमें गणित सीखने की चाहे तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है तो आप अवश्य नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं और इंग मैथमेटिक्स से संपर्क कर सकते हैं और ध्यान रहे जब भी आप इंग मैथमेटिक्स में संपर्क करते हैं तो मैं नहीं होता हूँ क्योंकि आप कई बार मुझे ही समझ लेते हैं और अलग अलग भी प्रश्न पूछने लगते हैं कोर्सेज के अतिरिक्त। तो इसका आप ध्यान रखेंगे मुझे आप यदि संपर्क करना चाहते हैं नीचे टेलीग्राम लिंक दिए हैं उनमें ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज करते हैं कर सकते हैं। ठीक है
अब इसी के साथ तो संजीत आपको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक आप यू अच्छे सर। मुझे ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आपका जी सर। धन्यवाद मैथमेटिक्स का चुनाव करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम अंत करते हैं। आपके साथ थैंक यू सर। अच्छा लगा। चलिए। जी सर, थैंक यू सर।